शहबाज शरीफ ने 19 रुकनी काबीना की तकर्रुरी के लिए सदर को नाम तजवीज़ कर दिए। इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी काबीना का हिस्सा होंगे। MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम शामिल। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन, IPP के अलीम खान भी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नाम भी काबीना लिस्ट में शामिल। मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ का बतौर वज़ीर तकर्रुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की सदर को खत्म तजवीज़। जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस लगारी, मुसद्दिक मलिक, राना तनवीर का बतौर वज़ीर तकर्रुर किया जाएगा। अहद चीमा, कैसर शेख, रियाज पीरज़ादा भी काबीना का हिस्सा होंगे। शीज़ा फातिमा ख्वाजा को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से 19 रुकनी काबीना की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। विफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी विफाकी वज़रा से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे ईवान सदर में होगी। इसहाक डार को वज़ीर खारिजा, औरंगजेब खान को मुशीर खजाना और मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वज़ारत दिफा, अता तारड़ वज़ीर इत्तलात, मुसद्दिक मलिक वज़ीर तवानाई के मजबूत उम्मीदवार, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की, जलील अब्बास जिलानी मुशीर खारिजा, तारिक फातमी मुआवन खसूसी बराए खारिजा, शमशाद अख्तर को मुआवन खसूसी बराए खजाना बनाने का फैसला। आज़म नज़ीर तारड़ को वज़ीर कानून बनाया जाएगा। चौधरी सालिक, तारिक बशीर चीमा की वजारतों का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। As may be required for the due discharge of my duties as President. Required for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्क के 14वें सदर से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबर्दारी में वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, तीनों सर्विसेज चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की शिरकत। नवाज शरीफ, आरिफ अलवी, बिलावल भुट्टो, आसफा बख्तावर भुट्टो और आला शख्सियात भी शरीक हुई। आसिफ अली जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सदर मुमलिकत का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। आमतौर पर खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। आर्मी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। तुर्क और ईरानी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सहाफ़ियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार। एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़िमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस नईम अफनान ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस नईम अफनान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। जस्टिस नईम अफनान ने हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद अब 14 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी 3 जजेस की आसामियां खाली हैं। 14 मार्च को सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। पोलिंग सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर जफर इकबाल ने उम्मीदवारों का फॉर्म 54 जारी कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा, अफसरान भी मरीम नवाज के दौरे से लाइल्म रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज से मुताल्लिक़ इजलास, वज़ीर आला पंजाब को महकमों की कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया गया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में चांद को तलाश किया जाएगा। मरकजी इजलास पेशावर में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। चांद नजर आ गया तो मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब, यूएई, खलीजी मुमालिक, अमेरिका और कनाडा में आज पहला रोजा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी के रूह परवर मनासिर। मस्जिद नबवी हरमैन शरीफैन में नमाज तरावी के बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने रब की बारगाह में सर झुकाकर रमजान का इस्तकबाल किया। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात का भी आज पहला रोजा है। कतर और अम्मान में भी चांद नजर आ गया। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नजर नहीं आया। यकुम रमजान कल होगा। रूस, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी रमजान मुबारक का आगाज कल से होगा। वज़ीर आला पंजाब का एक और ऐसा इक़दाम, रमजान से पहले पेशावर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। सिग्नल्स पर पेशावर भिखारियों और गदागरों को हटाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज का डिविजनल और सर्कल अफसरान को अपनी निगरानी में कार्रवाई का हुक्म। 60 पेशावर भिखारियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना है कि शहर की मसरूफ और अहम शाहराहों को गदागरों से साफ किया जाएगा। जाली माजूरी का रूप धार कर भीख मांगने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का मामला, PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा को पुलिस ने इचरा मेन रोड पर एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किया था। सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा किया गया है। कराची के हल्के NA 238 के नताइज में तब्दीली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने DRO और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में DRO शर्की अल्ताफ शेख और रिटर्निंग ऑफिसर फारूक कासिम के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें न देने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस चौधरी इकबाल को भिजवा दी है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शीवा से तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। शीवा में पाइपलाइन से सप्लाई के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। तेल और गैस की सप्लाई अप्रैल में शुरू कर दी जाएगी। KP हुकूमत का नौजवानों को छोटे रोजगार के लिए कर्जे देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाक से 75 अरब रुपए के फंड्स मिलने के बाद नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जों की फराहमी का आगाज किया जाएगा। 40% कर्जे खवातीन को दिए जाएंगे। नादार और यतीम बच्चों के लिए पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बड़ा इक़दाम। अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला नादार बच्चों का इलाज मुफ्त होगा। PIC कतर चैरिटी पाकिस्तान के इश्तराक से दिल के अमराज में मुब्तला नादार बच्चों के मुफ्त इलाज के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान PIC रिफत अंजुम के मुताबिक अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला 150 से ज़ायद बच्चों के इलाज के लिए कतर चैरिटी पाकिस्तान माली मुआवनत फ्राहम करेगा। बलोचिस्तान लेवीज की इस्तेदाद को बढ़ाने के तरबियती कोर्स की पासिंग आउट परेड पाक फौज के ज़ेर तरबियत पासिंग आउट परेड कश्मीर में हुई। 6 नवंबर 2023 से शुरू होने वाला कोर्स 3 महीने पर मुश्तमिल था। 325 अहलकारों को तरबियत दी गई। बाजोड़ के तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा का आर्मी म्यूजियम लाहौर का मुतालियाती दौरा। तलबा ने म्यूजियम के मुख्तलिफ अदवार पर मबनी हिस्सों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। तलबा ने पाक फौज की ताबनाक तारीख और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा।
बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दूसरे रोज़ भी बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पशीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। दालबदीन में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुक़यानी, सैलाबी रैले गाड़ियाँ बहा कर ले गए। उधर दी बाला में बर्फबारी जारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सियाहती इलाकों की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। सयाहों ने वादी का रुख कर लिया।